हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है। और ये जो मासिक राशिफल है ये माह अगस्त 2021 का है, आने वाले महीने का। और आपको बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को कि माह अगस्त का जो ये जो राशिफल है आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रह सकता है। साथ में उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, उपाय भी छोटे छोटे बताएंगे आपको ज़रूर। अगर आपने वो किए तो आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में जो माह अगस्त में स्थिति बन रही है उसके विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं हम। तो आइए उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। सूर्य जो हैं वो 16 अगस्त को अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूर्य 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल है। तो जब वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मंगल 17 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे कर्क से निकल करके, अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। और 15 अगस्त को पश्चिम में उदय भी होंगे तथा 26 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से निकल के। लगभग 10 दिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में, कन्या राशि में, और लगभग 19 दिन मंगल के साथ रहेगी सिंह राशि में। गुरु जो है वक्री अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका चलता रहेगा। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महीने। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में माह अगस्त में। तो साथियों, अब आपके साथ चर्चा करेंगे जो सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक हैं उनका माह अगस्त 2021 का जो राशिफल है वो क्या कहता है, उसके विषय में जानकारी आपको देंगे। और सिंह राशि यानी कि सिंह लग्न आपकी जो इसके लॉर्ड हैं सिंह राशि के, वो सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव जो हैं अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। जितना अधिक आप सिंह लग्न सिंह राशि के जातक अपने आप को अनुशासन में रखेंगे उतना ही सूर्यदेव की कृपा पात्र बनेंगे आप, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, अब हम मासिक राशिफल आपका बताने जा रहे हैं और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में कि ये माह अगस्त जो है आपके व्यवसाय को लेकर के कैसा जाने वाला है। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, आपके व्यवसाय के घर के स्वामी शुक्र हैं, दशम भाव के स्वामी, और वो नीच अवस्था में पूर्ण रूप से नीच के होकर के द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। लेकिन जहां एक और मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा क्योंकि दशम हाउस करियर के लॉर्ड नीच अवस्था में जा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि अचानक कुछ ऐसी भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी पूरे माह, चाहे वो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हों, चाहे वो किसी न्यूज़ के रूप में हो, समाचार के रूप में हो। ऐसे समाचार भी आपको मिलते रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपको, आपके दिल को प्रसन्नता प्रदान करेंगे। परेशानियां निश्चित रूप से मैंने कहा है कि उससे पीछा नहीं छूटेगा, परेशानियां तो रहेंगी, आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन साथ ही साथ ऑल ऑफ ए सडन अचानक
कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको प्राप्त होंगी। वो भी क्यों होंगी? क्योंकि वहाँ पर राहु विराजमान है, और राहु के वहाँ पर होने से राहु जो भी देते हैं अचानक देते हैं और अच्छा देते हैं। तो आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ एक और कुछ परेशानियां हैं, वहीं दूसरी ओर सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर एक सिक्के का एक पहलू निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ज़्यादा ही पॉजिटिव है, कुछ अच्छा पॉजिटिव है। जहाँ कुछ परेशानियां होंगी वहीं दूसरी ओर आपके लिए कुछ शुभ समाचारों की भी प्राप्ति आपको अपने कार्य क्षेत्र, अपने कार्य से संबंधित, रोजगार या व्यापार से संबंधित होती रहेंगी। ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए। और भाई कोई अच्छी विशेष जिम्मेवारी भी आपको मिल सकती है, और या फिर किसी, ये भी कहा जा सकता है कि कोई अच्छा पद भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं है। और जब अच्छा पद प्राप्त होता है जीवन में तो जिम्मेवारियां बढ़ती हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जितना आप अधिक सक्सेस यानी कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपके साथ साथ परेशानियां भी तो उसी अनुपात में साथ साथ बढ़ती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सफलता प्राप्त करके ऊंची पोजीशन पर पहुंच गए और वहां जाकर के अब आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। छोटी पोजीशन होगी तो कम समस्याएं रहेंगी, जब ज़्यादा पोजीशन ऊंची बैठ जाएंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, दायरा बढ़ता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति आप सिंह लगन के जातकों के मुझे अगस्त के महीने में दिखाई दे रही है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। और अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी कार्य क्षेत्र की ही बात चल रही है। बस एक बात आपको ज़रा थोड़ा सा मैं जोर दे करके बोल रहा हूँ कि 16 अगस्त से सूर्य जो है जब अपनी राशि चेंज करेंगे और वो अपनी स्वयं की राशि में आएंगे, आपके लगन भाव में आएंगे, फर्स्ट हाउस में, तो एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण होगा, बहुत ही सुंदर। तो इस माह आपको राजयोग बन गया, बुध भी वहां पर बैठे हैं, बुध आदित्य राजयोग है। कुछ बड़े बुद्धिमान मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले आपके द्वारा लिए जा सकते हैं इस माह, और ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले कि जिनको सुन करके और देख करके जो आपके विभाग के जो और दूसरे अन्य लोग हैं वो भी अचरज करेंगे और हैरान होंगे कि भाई क्या बात है, कितना बढ़िया डिसीजन है भाई। और उससे क्या होगा कि आपकी प्रशंसा के साथ साथ आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। ये सब कब होने जा रहा है? 16 अगस्त से लेकर माह के अंत तक। कह सकते हैं माह का जो दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट ऑफ मतलब दिस मंथ, बहुत अच्छा निकलेगा। आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन बस अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है। किसी को भी ऐसी बात नहीं बोलना अपने मुख से जो किसी को चुभ जाए, बुरी लग जाए। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी तो आपका, मुझे आपके कार्य क्षेत्र में मैंने जैसा कि बहुत काफ़ी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि आप घबराएं ना। पॉजिटिविटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, नेगेटिविटी तो जो है उसका कोई अहमियत नहीं है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा राजयोग के कारण आप बहुत सफल रहेंगे। कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, कुछ अच्छे शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। तो ये आपके लिए महीना मुझे तो 70% से ऊपर आपके फेवर में नजर आ रहा है, पॉजिटिव कार्य क्षेत्र से संबंधित। अब आपसे बात करेंगे आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, वित्तीय स्थिति का जहां तक प्रश्न है तो वित्तीय स्थिति भी आपकी बहुत सुंदर रहेगी इस माह, बहुत अच्छी रहेगी। बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा 16 अगस्त से, तो मैं विशेष रूप से कह रहा हूं आपसे 16 अगस्त से और माह के अंत तक धन का आगमन भी आपके पास रहेगा। धन आपके हाथों में रहेगा, धन का ठहराव होगा और आता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में थोड़े खर्चों की अधिकता रहेगी आपके पास, धन का खर्च कुछ ज्यादा होगा। उस समय थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और कहीं ऐसा ना हो कि इस माह के आरंभ से मध्य के बीच जो मैंने कहा कि धन का खर्च, उसमें जो आपकी पीछे सेविंग्स की हुई हैं कहीं वो प्रभावित ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, उनमें कमी ना आ जाए।
इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी मैंने कहा कि माह मध्य से माह के अंत तक धन का आगमन रहेगा, धन ठहरेगा आपके हाथों में, आता हुआ दिखाई देगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न आता है तो मैं आपको बता दूं, वाहन सुख की पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। वाहन सुख का लाभ आपको मिलेगा, किसी भी रूप में मिले, चाहे आप अपना वाहन खरीदें, चाहे आप जहाँ जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ से आपको कैब की फैसिलिटी मिले, बोथ साइड टू एंड फ्रो, आप जब घर पे आते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, लेकिन वाहन सुख आपको है पूरे महीने, तो इसमें कोई शक नहीं। अपना भी वाहन आप ले सकते हैं, कोई इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। स्वयं का नया वाहन, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट खरीद सकते हैं। अगर कहीं कोई बातचीत चल रही है तो वो भी फाइनलाइज इस महीने हो सकती है। इस प्रकार के भी योग दिखाई दे रहे हैं। और साथियों, अब हम बात करेंगे आपसे प्रेम संबंधों के विषय में। तो देखिए, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों को मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रहों की स्थिति को देख रहा हूं कि आपके प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों का दूर दूर तक भी आपको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और जो मिल रहा है, जो मिल भी रहा है, वो इस स्थिति में मिल रहा है कि अगर आपने कुछ प्रयास किए भी, वो भी 8 अगस्त से बन रहा है कुछ ऐसा योग कि अगर आपने अपने मित्र बनाने के प्रयास किए, अगर आप मेल हैं तो फीमेल मित्र, या फीमेल हैं तो मेल मित्र, तो उसमें भी क्या होगा, थोड़ी परेशानियां आएंगी, आसानी से रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगी, दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा, कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। वो चीज़ नहीं होगी कि आपने प्रयास किए और आपको सफलता मिल गई। आपको लगेगा कुछ ऐसा कि हाँ, कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है, प्रयास करने चाहिए, ऐसा कुछ स्थिति बनेंगी, परिस्थितियाँ, लेकिन पूर्ण रूप से मतलब सक्सेस आप नहीं होंगे। आगे हम विवाहित व्यक्तियों की बात कर लें कि जो विवाहित व्यक्ति हैं, देखिए, विवाहित व्यक्तियों को मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बात बताना चाहता हूँ कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे यहाँ पर परेशानी नज़र आती है कि आपके लाइफ पार्टनर को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ होंगी इस माह। तो आपको रहना है सचेत और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का रखना है आपको विशेष रूप से ध्यान। बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ी भी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, उसकी भी हम बात करेंगे। अभी तो हम लाइफ पार्टनर की बात कर रहे हैं। और संबंधों का जहां तक प्रश्न है, तो संबंध तो देखिए ऊपर नीचे चलेंगे। संबंध जो है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, 19-21 चलते रहेंगे। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंधों में भी भाई बहुत दिखाई दे रहा है, संभावना काफ़ी अधिक बन रही है कि कहीं ना कहीं मतभेद, तनाव ये परिवार के साथ बनेगा। और उसमें फिर मैं आपसे दोबारा ये बात यहाँ पर मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर वो रिलेशनशिप खराब होती है पारिवारिक सदस्यों के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी वाणी का बहुत अधिक योगदान होगा। तो आपको अपनी वाणी और अपने क्रोध पर पूरे माह नियंत्रण रखना है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं ताकि आप भूल ना जाएं। अगर आपने इतना कर लिया तो आप बहुत समझिए, पर आपने सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में काफ़ी हद तक कर लिया। तो ये पारिवारिक स्थिति है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के स्थिति कैसी है। तो देखिए, छात्रों के विषय में मैं बताऊँ आपको कि छात्रों की जो स्थिति है इस माह एजुकेशन को लेकर के, तो वो मध्यम रहेगी, मध्यम या मध्यम के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। मतलब अगर आपके प्रयास चलते रहेंगे तो आपको परिणामों की प्राप्ति भी होती रहेगी, अनुकूल आपके। ऐसा नहीं है कि आप अधिक मेहनत कर रहे हैं, परिणाम कम प्राप्त हो रहे हैं।
या आपने थोड़ी मेहनत करी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं है। आप जितनी भी मेहनत करते रहेंगे साथ साथ परिणामों की प्राप्ति भी उसी हिसाब से आपको होती रहेगी। एजुकेशन की बात जहाँ तक है, मैंने जो आपसे कहा बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है आपके साथ इस अगस्त के महीने में। ध्यान रखिएगा छात्र लोग। संतान को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि संतान की जहाँ तक प्रश्न आता है तो देखिए, माता पिता को मैं कहना चाहता हूँ कि माता पिता अपनी संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा तो आशावादी ना बने, मतलब आशा ना रखें अपनी संतान से, कोई बहुत बेटर रिजल्ट्स की उम्मीद ना रखें। हाँ, सामान्य से ऊपर परिणाम संतान की ओर से आपको इस माह प्राप्त होंगे। बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, सामान्य से थोड़ा ऊपर परिणामों की प्राप्ति आपको होगी अपनी संतान के द्वारा। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, जीवन साथी का स्वास्थ्य तो मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है। आपके स्वास्थ्य की बात करता हूं। देखिए, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। जरा सी भी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, तो यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान देने की है आवश्यकता। हाँ, माह मध्य से माह अंत तक सामान्य स्वास्थ्य आपका बना रहेगा। अब आपको मैं वो उपाय बता देता हूं कि जिनके करने से जो ये कुछ परेशानियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनसे भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए, छुटकारा मिल जाए। आपने करना यह है कि 17 अगस्त से और माह की 31 अगस्त तक प्रतिदिन मंगल के मंत्रों का जाप करना है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः एक माला प्रतिदिन। और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें। और इसके अतिरिक्त शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। और शुक्रवार के ही दिन 2 या 4 रोटियां किचन में अपनी बनवा करके रसोई में, और उस पर जो है थोड़ा देसी घी रख करके और सफ़ेद चीनी रख लें और अपने हाथ से गौ माता को जरूर खिलाएं प्रत्येक शुक्रवार, सफ़ेद रंग की गाय को। ये ध्यान रखना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पारिवारिक संबंधों वो बढ़िया रहेंगे, आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी, और आपके पराक्रम जो है, जो कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी आपका ठीक रहेगा, एनर्जी लेवल। और ये आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट करेगा ये उपाय, और आपके लिए बेटरमेंट के लिए ये उपाय मैं बता रहा हूँ आपके कार्य क्षेत्र के लिए। तो देखिए, आप ये था राशिफल सिंह राशि सिंह लगन के जातकों का माह अगस्त 2021 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।